ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये पूछ रहा था कि मस्मुक के जवाब में अगर कोई सिर्फ इतना कहे फातिमा, ठीक है, तो क्या ये तालीफ है या नहीं है? और आप लोगों में से, नहीं है। हाँ, आप लोगों में से जो जवाब मुझे मिला कि नहीं है, ठीक है, तो नहीं है, इसके इसके रीजन आप लोगों ने क्या दिया कि ये सिर्फ एक लफ्ज है, जबकि हमने ये पढ़ा था कि तालीफ के लिए कम से कम दो लफ्ज होने चाहिए, तो फिर ये तालीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको कहूंगा ये तालीफ है। क्यों? जवाब ये है कि ये क्योंकि तालीफ सही है। इसमें, क्योंकि जी इसमें जी। जवाब मिल गया। कि सही जब फातिमा कैसे मिल में गया जो जवाब? हा की जमीर है। नहीं नहीं, इस तरह है ना, फातिमा इस तरह। जी, अभी अब ये हमारी एक सिस्टर ने फातिमा कहा कि जवाब मिल गया। कैसे मिल गया? माँ इसमें बोले फातिमा डायरेक्ट बोल डाले ना इसलिए। नहीं, असल में क्या है, तो जी जी, ता है उसकी वजह से। नहीं नहीं, यानी वो कंडीशन हर हाल में रहेगी कि दो लफ्ज होने चाहिए, ठीक है। असल में यहाँ पर ये है कि सुनने वाला खुद ब खुद, अच्छा रुकैया को समझ में नहीं आया सवाल, ये था रुकैया कि जब किसी से पूछा जाए ना तुम्हारा नाम क्या है, और वो सिर्फ कहे, सिर्फ अपना नाम बता दे फातिमा या मोहम्मद, तो सिर्फ इतना कह देना कि मोहम्मद, क्या ये तालीफ है या नहीं है? तो जवाब इसका यह है कि ये तालीफ है, ठीक है। और क्यों तालीफ है? क्योंकि सुनने वाला खुद अज्यूम कर लेता है कि आपने इससे पहले ये कहा इस्मी या फिर अना। समझ रही हैं आप बात? क्योंकि आप बार बार ऐसे नहीं कहती ना, इस्मी फातिमा, अना फातिमा, बार बार आप इस तरह नहीं कहती, तो आपने सिर्फ कह दिया फातिमा, लेकिन सुनने वाला समझ जाएगा कि आप कहना चाह रही हैं कि मैं फातिमा हूं या मेरा नाम फातिमा है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी यहां पर सुनने वाला खुद आपके बिहाफ पर एक एडिशनल वर्ड ना अज्यूम कर लेता है, मान लेता है कि ये आप इस जिससे तरह कह रही हैं। सामने वाले को बात हाँ, समझ। सामने वाला उसको इस तरह समझता है, अना फातिमा या फिर इस्मी फातिमा, इस तरह। लेकिन ये क्या होता है, ये पोशीदा होता है, ये वो कहने वाला जाहिर नहीं करता, ठीक है ना, कहने वाला इसको जाहिर नहीं करता है, ये इस तरह छुपा रहता है, ये हिस्सा। अच्छा रुकैया, आपके लिए क्लियर हुआ अभी? तो बाज दफा क्या होता है कि तालीफ में कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर आपसे किसी ने पूछा क्या तुमने खाना खाया है, आप क्या कहेंगी? सिर्फ हाँ कहेंगे। खा लिया। या आप कहेंगी हाँ खा लिया, या फिर आप कहेंगी नहीं, या फिर आप सिर्फ कह देंगी हाँ। तो क्या होता है, सुनने वाला खुद ब खुद समझ जाता है कि आप कहना चाह रही है, जब आप कहती है ना हाँ, तो सुनने वाला खुद समझ जाता है आपने, आप कह रही हैं मैंने खा लिया है ना। तो ये हम सिर्फ एक लफ्ज से बाज दफा जुमला अदा कर देते हैं, लेकिन सुनने वाला उसको पूरा सेंटेंस की तरह ही समझ जाता है, ठीक है। जैसे हम अरबी में कहते हैं नाम, यानी हाँ, ला, नहीं। तो इनसे क्या होता है, जब जवाब में हम कहते हैं ना इस तरह किसी सवाल के हाँ या ना, तो सुनने वाला खुद समझ जाता है कि पूरा सेंटेंस आप क्या कहना चाहती है ना। वो नाम जो है, हाँ, वो सीधे सीधे बता देता है आप कहना चाह रही है मैंने खा लिया है। इतना कुछ आपने सिर्फ एक वर्ड से कह दिया, नाम या हाँ, है ना। तो ये चीजें क्या होता है, बाज दफा अज्यूम करके बना लेनी पड़ती है। बस ये आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए था, ये एक एडिशनल, आप इसको एक नॉलेज के तौर पर रखें कि ये चीजें भी, ऐसा नहीं है कि तालीफ नहीं है, लेकिन ये अज्यूम की भी तकदीरी हैं, इनको क्या कहते हैं, तकदीरी, यानी अज्यूम की हुई या छुपी हुई चीजें हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि तारीफ किसे कहते हैं, तरकीब किसे कहते हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि तारीफ में चीजें छुपी हुई होती हैं,
जो हमें नजर तो नहीं आती लेकिन सुनने वाला समझ जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना इंशाल्लाह? तो ही मैं एक टॉपिक से इंशाल्लाह और आगे बढ़ूंगा, और आज के लिए इतना ही कर बस रखेंगे। ठीक है, बस एक और इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट उसमें कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन ये है कि वो मुफीद होना चाहिए। मुफीद यानी फायदेमंद। लुग़वी तौर पर मुफीद किसको कहते हैं? जिसमें कोई फायदा हो, ऐसा ही है। तो कलिमा, जुमला या सेंटेंस फायदेमंद कब होगा? इसके लिए जो नहवी हैं, जो ग्रामेरियंस हैं, वो क्या कहते हैं? कलिमा मुफीद तब होता है जब सुनने वाला उस जुमले को सुनकर खामोशी इख्तियार करे। मुफीद ऐसे जुमले को कहते हैं या ऐसे कलिमा को कहते हैं जिसको सुनकर सुनने वाला खामोश हो जाए और मजीद आपसे कोई चीज की तलब ना हो। मिसाल के तौर पर अरबी में जब हम कहते हैं नजहत तालिबु, यानी तालिब इल्म कामयाब हो गया। तालिब इल्म कामयाब हो गया। अब जब मैं कहता हूं ना तालिब इल्म कामयाब हो गया, आपने सुना मुझसे ये, अब आपको मजीद किसी चीज को मुझसे जरूरत है, सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी मुझे बोलना चाहिए अब, या मैंने मुकम्मल एक बात कर ली है और आपको पूरी तरह वो बात समझ में भी आ गई और मजीद आपको इस पर किसी और चीज की तलब महसूस नहीं हो रही है कि मैं कुछ और भी कहूं। इसके बरक्स जब अगर मैं इस तरह कहूं, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, इसका तर्जुमा क्या होगा? जब आए अल्लाह की जब आए मदद। अल्लाह की मदद। जब आए अल्लाह की मदद। अच्छा, तो जब मैं आपसे इस तरह कहूं कि जब आए अल्लाह की मदद और चुप हो जाऊं, अब क्या होगा? इनकम्प्लीट, समझ में नहीं आएगी ये बात। समझ में तो आ रही है कि अल्लाह की मदद जब आए, जब या जब आएगी। के लिए मजीद है। क्या 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 आपने हिबा? सर ये इनकम्प्लीट है सेंटेंस। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि बात नहीं समझ में आई ना, अल्लाह की मदद कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे हाँ, आएगी, तो नहीं, इनकम्प्लीट। देखिए देखिए, आपने तर्जुमा क्या किया था, तर्जुमे पे अपने गौर करें। यानी मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप ये देखिए आपने तर्जुमा क्या किया था, जब आएगी अल्लाह की मदद, यानी आपने कंडीशनल बात कही है। जब अल्लाह जब की मदद आएगी तो क्या होगा, है ना? तो सुनने वाला अब आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि अब आप बताएंगे कि जब अल्लाह की मदद आएगी तो क्या होगा, है ना? आपने कंडीशनल बात कही ना, जब आएगी अल्लाह की मदद या जब आ जाए अल्लाह की मदद। ठीक है, जब आ जाए अल्लाह की मदद। अब मजीद सुनने वाला आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि तो आगे क्या होगा। हाँ, अब आगे क्या होगा, तो वो आपने कुछ कहा नहीं, आपने कहा कि बस इतना ही मुझे कहना था, जब आए अल्लाह की मदद। तो वो कहेगा यार तुमने कैसी बात की, तुमने किस तरह की बात की, मुझे तो बात ही नहीं समझ में आ रही है, आगे क्या कहना चाहते हो। इस वजह से ये मुफीद नहीं है, इसको कलाम नहीं कहा जा सकता, ये गैर मुफीद जुमला है, ये गैर मुफीद जुमला है। इसके बरक्स जब हम कहते हैं तालिब इल्म कामयाब हो गया, ये मुफीद जुमला है, यानी सुनने वाला सुनकर खामोशी इख्तियार कर लेगा, वो और आपसे मजीद किसी चीज की उसको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। इसी तरह जब हम कहते हैं अल इल्मु नाफिउन, के इल्म नफा बख्श है, इल्म नफा देता है, तो ये भी सुनकर सुनने वाला खामोश हो जाएगा क्योंकि आपने एक इंफॉर्मेशन दी है। तो ये दो मिसालों के जरिए से हमने ये समझा कि जुमले में, यानी सॉरी कलाम में, एक अहम कंडीशन ये है कि जब उसको कहा जाए तो सुनने वाला सुनकर खामोशी इख्तियार करे, आपसे मजीद उसको किसी चीज की हाजत या तलब ना हो, तभी उसको कलाम कह सकते हैं। ठीक हो गया? अब इसके बरक्स आप इधर नीचे आए, देखें यहाँ पर किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अल्लाह की किताब। अब आप जब मुझसे ये सुनती हैं अल्लाह की किताब, तो आप क्या मेरी बात पूरी मुकम्मल समझ गई? नहीं। नहीं समझी ना? हाँ, लेकिन अगर मैं कहूँ अल्लाह की किताब अजीज है, यानी अल्लाह की किताब, जुमले
हाँ, यानी अगर मैं कुछ मजीद अल्लाह की किताब के बारे में बताऊं कि अल्लाह की किताब मुफीद है, अल्लाह की किताब हाकिम है, या अल्लाह की किताब हिदायत है, तो बात मुकम्मल होगी ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ कहूं अल्लाह की किताब, तो ये मुफीद नहीं होगा, सुनने वाला सुनकर खामोश नहीं रह सकता। इसी तरह जब मैं कहूं अर्रजुलुस सालिह, अर्रजुलुस सालिह, नेक मर्द, नेक मर्द, बस, और मैं चुपचाप जो है ना और मजीद कुछ ना कहूं, नेक मर्द, तो क्या आप समझ जाएंगी कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ? आप जब सुनेंगी तो आपको नहीं। लगेगा कि नेक मर्द क्या। फिर मैं अगर कहूं कि नेक मर्द खड़ा है, या नेक मर्द नमाज पढ़ रहा है, नेक मर्द सच बोलता है, तो बात मुकम्मल होगी, सुनने वाला सुनकर खामोश हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूं जैद का घर, बैतु ज़ैदिन, जैद का घर, ठीक है, और मैं चुप हो जाऊं तो बात मुकम्मल नहीं होगी। अगर मैं ये कहूं बैतु ज़ैदिन वसीउन, ठीक है, जैद का घर बड़ा है, फैला हुआ है, यानी वसी है, तो बात मुकम्मल होगी। इसी तरह अगर मैं कहूं कलमुन मकसूरुन, टूटी हुई कलम, टूटी हुई कलम, तो भी बात मुकम्मल नहीं समझ में आती। इसी वजह से इन ये सारी मिसालें गैर मुफीद की हैं। और मुफीद वो कलिमा होता है, वो जुमला होता है जिसको जब हम अदा करते हैं, ठीक है, तो इससे एक माना बनना चाहिए ऐसा जिसको सुनकर सुनने वाला खामोश रहे। अब यहाँ पर आप गौर करें, नजहा, इसमें जो हमने ऊपर जो तीन शर्तें पढ़ी है ना, वो सारी हैं इसमें। नजहा ये लफ्ज भी है, देखिए लफ्ज को हमने कहा था ना हुरूफ हिजाइये से बना होना चाहिए, ठीक है, और मुंह से हम कह रहे हैं नजहा। फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा था, तालीफ होनी चाहिए। अच्छा, ये तालिब ये भी लफ्ज है, इसका भी एक लफ्ज है ना, हर हुरूफ हिजाइये से बना हुआ है, ठीक है, और मुंह से हम अदा कर रहे हैं। और इन दोनों में हमने तालीफ भी पैदा की, न जहां कामयाब हुआ कौन, तालिब, तालिब इल्म, ठीक है, तो ये तालीफ भी हमने पैदा की। अब ये जब तालीफ पैदा की तो ये मुफीद भी है, यानी सुनने वाला सुनकर खामोश भी हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप इसको देखें, किताबुल्लाही, इसमें भी किताब लफ्ज है, अल्लाह लफ्ज है, ये तालीफ भी है, यानी इन दोनों में एक मुनासबत भी है, अल्लाह की किताब। लेकिन क्या ये मुफीद है? जवाब नहीं। इस वजह से ये कलाम नहीं हो सकता है। अर्रजुलुस सालिह, ये भी इनमें ऊपर की दो शर्तें पाई जाती हैं, लफ्ज भी है और तालीफ भी है, नेक मर्द, यानी इस नेक मर्द के मुतालिक बात हो रही है, इनमें एक मुनासबत भी है। लेकिन क्या ये मुफीद है? जवाब नहीं। इस वजह से ये भी कलाम नहीं हो सकता। लेकिन अल इल्मु नाफिउन, ये देखें, अल इल्म ये लफ्ज है, नाफिउन लफ्ज है, और दूसरा इन दोनों में एक तालीफ है, एक मुनासिबत है, इस वजह से ये, और तीसरी कंडीशन इसमें मुफीद भी है, सुनने वाला सुनकर खामोश हो जाता है, इस वजह से ये कलेमा है। ठीक है, इंशाल्लाह बात यहां तक समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, आज हम इतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। फिर एक कंडीशन हमारी सिर्फ बच जाती है, अलवब, ठीक है, इसको इंशाल्लाह हम अगले दिन पढ़ेंगे, और फिर हम इस्म के अलामात में चले आएंगे कि इस्म को पहचानने का के और कौन कौन से जराए हैं इंशाअल्लाह ताला। कि कोई भी है जो क्लास में जैसे कुछ डाउट हो, या कोई बात ऐसी है जो खटक रही हो या समझ में ना आई हो, कोई भी ऐसा है क्लास में? जुमले जिससे सामने वाले को बात समझ में आ जाए, और जुमला गैर मुफीदा क्या है, जिससे सामने वाले को बात समझ में ना आए और खामोश हो जाए, नहीं, यही है ना? मुफीद, मुफीद वो लफ्ज है, वो सॉरी वो जुमला है जिसे सुनकर, जिसे जब अदा किया जाए ना तो सुनने वाला सुनकर खामोश हो जाए, मजीद आपसे किसी चीज को की उससे उसे तलब ना हो, हाजत ना हो। लेकिन गैर मुफीद में जब उसे अदा किया जाता है मुंह से, तो सुनने वाला सुनकर चुप नहीं रहता, वो आपसे मजीद किसी चीज का इस्तफसार करेगा, आपसे कुछ जानने की कोशिश करेगा। नहीं नहीं, समझा एक्सरसाइज फिर से। नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, मुफीद, आप ये देखिए, ये मुफीद है, नजहत तालिब, ठीक है, नजहत तालिब, तालिब इल्म कामयाब हुआ। अब सवाल ये है कि जब मैं आपसे कहता हूँ ना कि तालिब इल्म कामयाब हुआ,
तो इसको सुनकर आपको किसी मजीद चीज की जरूरत महसूस हो रही है कि मैं आपको और नहीं। कुछ बताऊं? नहीं ना, तो आप चुप हो जाएंगी, है ना, आप चुप हो जाएंगी। यानी सुनने वाला सुनकर खामोशी इख्तियार कर लिया आपने, आपने सुनकर खामोशी इख्तियार कर लिया। लेकिन जब मैं कहता हूं इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आ जाए, और मैं चुप हो जाऊं, अब आप सुनने वाली हैं, आपने सुना कि मैंने इतना कहा कि जब अल्लाह की मदद आ जाए, तो क्या आप खामोश रह सकती हैं इतना सुनकर? या आप मुझसे कहेंगी कि नहीं। ताबिश सर, आपने बात मुकम्मल नहीं की है, आप अपनी बात मुकम्मल करें, बात आधी रह गई है? ऐसा ही होगा ना? जी। हाँ, तो जो मुफीद की जो शर्त है ना, वो ये है यहसुनु सुकूतु अलैहा, जिसे सुनकर खामोशी इख्तियार किया जा सके। यानी कलिमा का एक अहम शर्त यह है कि वो मुफीद होना चाहिए, फायदेमंद होना चाहिए। सुनने वाला जब उसे सुने तो सुनकर खामोश हो जाए, आपसे मजीद कोई और चीज ना पूछे। इस वजह से नजह तालिब ये मुफीद है, अल इल्मु नाफिउन, इल्म नफा बख्श है, ये मुफीद है। लेकिन अल्लाह की किताब, सिर्फ अगर इतना आप कहें तो ये मुफीद नहीं होगा, क्योंकि सुनने वाला मजीद आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा कि क्या है अल्लाह की किताब के बारे में, क्या कहना चाहती हो तुम। अर्रजुलु सालिहु, नेक मर्द, नेक मर्द क्या है, मजीद कुछ बताओ हमें। भाई तो जैद, जैद का घर, मजीद बताओ जैद का घर क्या है, अच्छा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, खूबसूरत है, कैसा है? कलमुन मकसूरुन, टूटी हुई कलम। सुनने वाला सुनकर कहेगा सिर्फ इतना बताने से बात नहीं बनेगी, आप मजीद बताएं। कलमुन मकसूरुन क्या है? टूटी हुई कलम पड़ी है, टूटी हुई कलम क्या है? तो वो आपसे पूछेगा। इस वजह से ये सारे गैर मुफीद है। मुफीद में सुनने वाला खामोश रहता है, सुनकर बात आप, क्योंकि आपने एक मुकम्मल बात की हुई होती है ना, इस वजह से सुनने वाला और मजीद आपसे कोई और सवाल नहीं करता है। अभी क्लियर हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का? जी। ठीक है। अच्छा, मुस्लिमा, आपने कहा था कि एक्सरसाइज देंगे तो क्लियर होगा, तो मैं एक्सरसाइज डेफिनेटली दूंगा, लेकिन क्लास में भी जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इंशाल्लाह। किसी को अगर सवाल है इंक्लूडिंग आपको भी, तो आप पूछ लें, ठीक है? ठीक हो गया। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह। फिर सैटरडे जो है ना आप लोगों से मुलाकात होगी। हमने हालांकि 3 कायदे पढ़े, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कुछ इसके मुताल्लिक कुछ आप लोगों से कुछ एक्सरसाइज करवाऊं, कुरान मजीद से आप लोगों को मैं कहूँ कुछ जो है ना इसको ढूंढ कर निकालें इंशाल्लाह। थोड़ी बहुत जो है ना आप लोग भी आजमाएं जो आपने सीखा है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। इंशाल्लाह सैटरडे मुलाकात होगी। आप लोग सब लोगों का क्लास ज्वाइन करने के लिए बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।